बिल्कुल ठीक बताया माता जी। अतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। अब अतरंगा शक्ति के भी आगे 3 पार्ट्स हैं, संवित, संधिनी और आह्लादनी। संवित, संधिनी और आह्लादनी। तो ये 3 शक्तियां जो हैं, ये बैठे वक्त, ये 3 शक्तियां जो है ये क्या है, ये अंतरंगा शक्ति के आगे पार्ट्स हैं। संवित शक्ति वो है जो भगवान को अपना, भगवान का, कृष्ण का अपना अस्तित्व बताती हैं। कृष्ण की वो बताती हैं कि कृष्ण हमेशा पहले भी थे, अब भी है और नित्यता बताती हैं। कृष्ण पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये भगवान की शक्ति है। हम सबके अंदर इतनी शक्ति है कि हम पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है, लेकिन कृष्ण पहले भी थे, वो अपना, उनका अस्तित्व हमेशा रहता है। पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये कृष्ण की संवित शक्ति है। संधिनी शक्ति क्या है? जो भगवान का ज्ञान है ना, भगवान का ज्ञान है, वो संधिनी शक्ति है। और तीसरी आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति क्या है? आनंद, जो भगवान को आह्लाद देती है, आनंद देती है ना। राधा रानी जो भगवान को आनंद देती है, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति। हालांकि कृष्ण को किसी की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं जो है पूर्ण काम है, उनको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। ओम पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान आत्मा राम है, भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में ही आनंद है, सच्चित आनंद से बने हैं। तो अपने आप में आनंद है, आनंदित हैं। लेकिन अकेले आनंद, जब कृष्ण अकेले होते हैं, जब प्रलय आती है तो महाप्रलय के बाद क्या होता है? कृष्ण अकेले रह जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो कृष्ण अकेले रह जाते हैं। तो फिर आनंद लेने के लिए क्या अकेले हम आनंद ले सकते हैं? हम कुछ भी घर में, मान लीजिए आपने कोई अच्छी डिश बनाई, तो आपको क्या लगता है कि कोई और खाए इसको और पता चले कि मैंने इतना अच्छा बनाया है। अकेले खा के वो मजा नहीं आता जो किसी के साथ बैठ के खाने में आता है। हमने नई गाड़ी ली, अगर परिवार ना हो, उसको भोगने वाला कोई ना हो, तो वो ठीक है, अच्छा लगेगा, हमने नई गाड़ी ली। लेकिन जब घर में जाएंगे नई गाड़ी लेके, बच्चे खड़े होंगे तो बच्चे खुश होंगे, पति पत्नी होगी, पत्नी खुश होगी, तो वो आनंद का जब आदान प्रदान होगा तो आनंद बढ़ेगा, है ना। आनंद पहले भी था, लेकिन जब आनंद का आदान प्रदान होता है, आनंद इधर से उधर होता है, कोई शेयर करने वाला होता है, तो अच्छा लगता है। मान लो मेरे घर में कुछ भी ऐसी अच्छी खबर आई, मेरे पोता हुआ, तो अब मन में क्या आता है, किसको बताऊं, किसको बताऊं मेरे पोता हुआ है, मेरे बेटे की बहुत अच्छी नौकरी लगी, किसको बताऊं? कि किसी को कोई बताने वाला होना चाहिए, तभी मेरा आनंद का वर्धन होता है ना। अकेले मुझे पता चल गया, मैं खुश हुई, आनंद मिला मुझे, लेकिन आनंद का वर्धन कब होगा? जब मैं किसी से उसको शेयर करूंगा, है ना, जब मैं किसी से उसको शेयर करूंगी। तो ऐसे ही भगवान पूर्ण काम है, आत्मा राम है, उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान जो है, राधा रानी जो है भगवान को आह्लाद देती हैं, आनंद देती हैं। उनकी उत्पत्ति क्या है? भगवान को आनंद देने के लिए। तो क्या कहते हैं कि राधा कृष्ण जो है वो हालांकि एक ही हैं, दो दिखते हैं, है ना, दो दिखते हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? एक हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य अन्य अभिलाषन आस्वादन करी, है ना, अन्य अन्य विलासे रस आस्वादन करी, रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य अन्य विलासिन रस आस्वादन करी, है ना। दो शरीर हैं, लेकिन एक आत्मा है।
एक आत्मा है। जैसे एक चांद है तो उसके साथ चांद की लालिमा, चांद की जो क्या बोलते हैं उसको, चांदनी, चांद की चांदनी क्या है, वो राधा रानी। चांद और चांद चंद्रमा की कांति जो है वो राधा रानी है। ऐसे ही कृष्ण की सारी शक्तियों की स्रोत जो है वो राधा रानी है। एक आत्मा, एक मन और एक बुद्धि, दोनों की एक ही आत्मा है, एक ही मन है, एक ही बुद्धि है। तो समझ कैसे सकते हैं कि जैसे चंद्रमा है और चंद्रमा की श्याम चंदा है, श्यामा सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, 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 श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, और बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, ओ दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा, दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा, ओ राधा मोहन है, मोहन है राधा, राधा मोहन है, मोहन है राधा, ओ दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा, राधा मोहन है, मोहन है राधा, ओ कृष्ण चंदा मोहित राधा गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, राधा गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, की सरकार है रानी राधा, की सरकार है रानी राधा,
राधा कृष्ण एक आत्मा का आस्वादन करने के लिए कृष्ण से राधा प्रकट हुई। कृष्ण चंद्रमा राधा चंद्रमा की कांति है और एक आत्मा, एक मन, एक बुद्धि कृष्ण पूर्ण है, लेकिन फिर भी राधा रानी आह्लादनी शक्ति की उन्हें आवश्यकता है। अब ये तो हुआ राधा रानी कौन है। अब यह है कि दोनों राधा रानी का प्राकट्य हुआ कैसे। दो जगह पे प्राकट्य हुआ। ये नहीं कि बीच बीच में भजन आएगा तो हम सुनेंगे नहीं, बीच बीच में टेस्ट भी होगा, इसलिए भजन सुनाते हैं ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं, आपको नींद ना आए। तो दो जगत हैं, हमने अभी समझा। कौन कौन से दो जगत हैं? आध्यात्मिक जगत और भौतिक। तो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण अकेले हैं। महाप्रलय के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, केवल आध्यात्मिक जगत बचता है और उस आध्यात्मिक जगत में अकेले कृष्ण बचते हैं। तो कृष्ण अकेले हैं और बैठे हैं रास मंडल में, सुंदर बाग में, सुंदर उद्यान में अकेले बैठे हैं और इच्छा हुई कि आनंद विहार की। रतन सिंहासन पर बैठे हैं और इच्छा क्या हुई? आनंद विहार की इच्छा हुई। लेकिन आनंद विहार करने के लिए तो कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए, अकेले आनंद विहार कैसे करेंगे? तो बस इच्छा होने मात्र से उनके वाम अंग से, उनके बाएं हाथ से एक बहुत सुंदर स्त्री, एक बहुत सुंदर स्त्री और बहुत सुंदर नारी जो है, इतना सुंदर श्रृंगार किया हुआ, सुंदर कांति, रत्न जड़ित आभूषण पहने हुए हैं, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, वाम अंग से, कृष्ण के बाएं हाथ से, के बाएं साइड से निकली और एकदम दौड़ती गई। निकलते ही दौड़ने लगी, निकलते ही दौड़ने लगी। किस लिए दौड़ने लगी? क्योंकि पास में उद्यान था, पास में बाग में भी भगवान बैठे हुए हैं, जहाँ पर रास मंडल था, वहाँ भगवान बैठे हैं और बाएं हाथ से एक स्त्री प्रकट हुई है, सुंदर स्त्री जिनसे आंख नहीं हट रही है और दौड़ती जा रही हैं, इसलिए कि उस बाग से फूलों का चयन करके आए और अपने प्रीतम को वो अर्पित करें, प्रीतम को अर्पित करें, क्योंकि सेविका के रूप में आई हैं और अब सेवा निकल बाहर आते ही उन्होंने सेवा की शुरुआत की। तो इसलिए बाहर आते ही, क्योंकि रास मंडल में बैठे थे, तो पहला शब्द का क्या हुआ? रा हुआ। रास मंडल से रा हुआ और बाहर आते ही वो दौड़ने लगी। तो दौड़ने को संस्कृत में क्या कहते हैं? धावका, है ना? तो धावका। तो दूसरा शब्द क्या हुआ? धा हुआ। तो उनका नाम क्या पड़ा? राधा, क्योंकि रास मंडल में उत्पन्न हुई और उत्पन्न होते ही दौड़ने लगी।
तो नाम क्या हो गया? राधा नाम हो गया। तो इस तरीके से उत्पत्ति हुई आध्यात्मिक जगत में। बहुत से लोग कहते हैं राधा कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया या राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है। तो जब प्रकट ही कृष्ण से हुई है तो क्या पत्नी और क्या नहीं पत्नी, उनकी ही है। सब कुछ हम सब कृष्ण के हैं, सब कृष्ण की पत्नियां हैं, चाहे वो पुरुष शरीर में है चाहे वो स्त्री शरीर में है। पत्नी किसको कहते हैं? पत्नी का अर्थ क्या है? भोग्या, है ना। पति क्या है? भोक्ता। और पत्नी क्या है? भोग्या है, उनको भोगा जाता है। तो कृष्ण क्या है? भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। भगवान क्या है? भोक्ता है। और हम सब क्या है? भगवान की भोग्य वस्तु हैं। भगवान हमारा भोग कर सकते हैं, है ना। भगवान हमारा भोग कर सकते हैं, चाहे वो स्त्रियां हो चाहे वो पुरुष हो। तभी मीराबाई ने क्या बोला, जब एक बार जीव गोस्वामी राधा दामोदर मंदिर में रहा करते थे उस समय, तो मीराबाई भी वृंदावन गई। तो जीव गोस्वामी वहां पर अपनी साधना करते थे। तो उन्होंने अपने सेवक को बोल रखा था कि कोई भी मैं स्त्री से नहीं मिलूंगा, किसी भी स्त्री से नहीं मिलूंगा। तो जीव गोस्वामी वहाँ साधना कर रहे हैं। मीराबाई आई वृंदावन में, तो उनको चर्चा सुनी जीव गोस्वामी की, बहुत अच्छे संत हैं। तो मीराबाई के हृदय में इच्छा जागृत हुई कि जाकर के मुझे मिलना चाहिए जीव गोस्वामी से। तो जाकर के मिलने के लिए वो गई जीव गोस्वामी से। तो बाहर ही सेवक ने रोक लिया कि आप नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। तो मीराबाई बोली, अच्छा, मुझे तो ये पता था कि इस वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, मुझे नहीं पता था कि कोई उनके कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है। तो जाके सेवक ने जीव गोस्वामी को बोला कि बाहर एक माता जी आई हैं जो आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया कि वो गोस्वामी जी किसी स्त्री से मिलते नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, अच्छा, मुझे तो ये पता था कि पूरे जगत में केवल एक ही पुरुष है। तो जीव गोस्वामी बोले, अच्छा, किसी ने ये बोला, तो इसका मतलब वो कोई ज्ञानी ध्यानी है, कोई एक साधारण स्त्री नहीं है, तो मुझे उनसे मिलना है। तो जीव गोस्वामी बाहर आकर के मीराबाई से मिले। सिर्फ एक इतनी सी बात बोलने से कि अच्छा, कि मैं तो ये सोचती थी कि केवल एक ही पुरुष है। तो ये बात समझ में आना, यानी कि इस बात को अगर हम समझ जाएं कि केवल भोक्ता केवल एक है, हम सब भोग्य वस्तु हैं, हम सब स्त्रियां हैं, तो इससे समझ में आ जाएगी कि हम सब पत्नियां हैं भगवान की, हम सब नारियां हैं भगवान की, सब भगवान की भोग्य वस्तुएं हैं। तो जब हम सब हैं तो राधा रानी क्यों नहीं, है ना। तो राधा रानी क्यों नहीं? जो कुछ भी कृष्ण से प्रकट हुआ है वो सब कृष्ण की भोग्या है। तो राधा रानी जो है वो कृष्ण की पत्नी है, आध्यात्मिक पत्नी है, नित्य पत्नी है, हमेशा पत्नी है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो चाहे वो भौतिक जगत में हो। वो बात अलग है कि भौतिक जगत में वो आती हैं एक परकीय रस देने के लिए। एक भगवान हर तरह के रस का आस्वादन करना चाहते हैं। जैसे भगवान का युद्ध करने को मन हुआ तो किससे लड़ाई करें? सारे तो अपने ही बच्चे हैं, सारे तो अपने ही संतानें हैं, किससे लड़ाई करें? और लड़ाई करने से जो मजा आता है, जो रस आता है, कभी कभी मन करता है कि ऐसा रस मुझे प्राप्त हो। तो भगवान जो है ऐसा रस प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या हुआ, क्या लीला करी? जय विजय के साथ भिड़ा दिया उन 4 कुमारों को। अब उनको श्राप दिलवा दिया, अब जाओ तुम जाकर के बनो, रावण बनो, कुंभकर्ण बनो, मेघनाथ बनो, और क्या क्या कुछ भी ऐसा वो कर दिया उनके साथ। हिरण्यकशिपु बनो, हिरण्याक्ष बनो, और मेरे साथ युद्ध करने का नाटक करो ताकि मुझे वो रस प्राप्त हो सके, है ना। तो ये क्या, वीर रस प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे ही परकीय रस प्राप्त करना। परकीय रस क्या होता है कि अपनी स्त्री के साथ तो है ही, किसी दूसरी स्त्री के साथ करने में हम छिप के जब मिलते हैं विवाह से पहले लड़का लड़की, तो वो भी एक अलग रस होता है। तो उस रस का भोग करने के लिए भगवान ने अपनी ही पत्नी को इस
भौतिक जगत में भेजा और वो दिखने में क्या पराई स्त्री दिख रही है, और लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि ये तो दूसरी स्त्रियों का भोग किया, कृष्ण तो इतनी लड़कियों के साथ रास किया। वो सब वो लड़कियां थी जो भगवान के साथ चाहती थी कि वो उनकी पत्नियां बने। जिनने ये इच्छा की कि वो भगवान की पत्नियां बने, तो उनके साथ भगवान ने ये रस का आदान प्रदान किया, है ना। तो इस तरीके से ये है आध्यात्मिक जगत में राधा रानी कैसे प्रकट हुई। किसको समझ में आया? कैसे? भगवान के वाम अंग से प्रकट हुई, और प्रकट होते ही दौड़ने लगी, क्योंकि रास मंडल में प्रकट हुई इसलिए पहला शब्द राम हुआ, और निकल पार आते ही दौड़ने लगी तो दूसरा धावता से दूसरा शब्द हा हुआ, तो ये राधा बन गया। अब आया भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में राधा रानी कैसे आई? आना नहीं चाहती थी, वो जानती थी कि भौतिक जगत रहने लायक जगह नहीं है, तो इसलिए आना नहीं चाहती थी। कृष्ण को कहती थी मुझे नहीं जाना है भौतिक जगत में, तो कृष्ण ने बनाते रहे कि नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर लीलाएं करनी है तो जाना तो पड़ेगा। तो किस कंडीशन भी आई, अच्छा मैं जाऊंगी, दो शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त ये है कि मैं जाऊंगी तो ये तीन चीजें साथ लेके जाऊंगी। कौन कौन सी? यमुना महारानी और गोवर्धन पर्वत और तीसरा वृंदावन। ये तीन चीजें मैं साथ लेके जाऊंगी, इन तीनों के बिना मैं नहीं रह सकती। यानी कि जो यमुना जी हैं वो कोई साधारण नदी नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत से स्वयं राधा रानी लेकर के आई हैं। और जो गोवर्धन पर्वत है वो भी कोई साधारण पर्वत नहीं है, वो भी राधा रानी लेके आई है, क्योंकि राधा रानी स्वयं कोई साधारण स्त्री नहीं है। अगर साधारण स्त्री हो तो हम उनको साधारण तरीकों से उनका तोल मोल कर सकते हैं कि इन्होंने ऐसे क्यों किया, ऐसे राज क्यों किया, रात को क्यों आई, विवाह के बाद कृष्ण से क्यों मिलती रही। वो साधारण नहीं है, इस असाधारण है, इसलिए असाधारण कार्य करती हैं। इसलिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा, और कभी भी मन में ये बातें हमें नहीं लेके आनी है, वरना हम पाप के भागी बनेंगे। इसलिए बड़े गूढ़े विषय हैं ये। तो अब भौतिक जगत में वो आना नहीं चाहती हैं, लेकिन दो कंडीशंस हैं। एक तो